हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद कैफ और मैं करता हूं एसएससी की तैयारी। और फिर अपनी उठाई कॉपी टारगेट वाली और अपने आज के टारगेट लिखने चालू कर दिए। टारगेट मैं कुछ इस तरह लिखता हूं कि कल का अपना रिवाइज कर लूं और आगे का आज का मैं पढ़ पाऊँ। मैं अपने सारे टारगेट लिख लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी मैथ के नोट्स बनाने, क्योंकि मुझे मैथ बोर लगती है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले अपने नोट्स ही बनाने चालू करे मैथ के। मैं मैथ पढ़ता हूँ आदित्य सर से, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ मेरे को समझ में आ जाता है और बहुत इजी वे में वो समझाते हैं। आप किस टीचर से पढ़ते हैं कमेंट ज़रूर करें। के नोट्स बनाते हुए मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस भी था। इसी के चलते आज मैंने अपनी नोट्स और अपनी क्लास को कंप्लीट करा। फिर मैंने प्रैक्टिस करी 16 इम्पोर्टेंट रूल बाय रानी मैम प्रैक्टिस से। जब भी मैं 16 इम्पोर्टेंट रूल की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपने 5-5 के पेयर बना लेता हूँ 4। फिर मैं 5-5 कॉलमों को फिल करता हूँ। उसके बाद बनाने का फ़ायदा यह है कि मैं सबसे पहले 5 क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके आंसर चेक करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और जितने भी मैं अपने एरर ठीक करता हूँ या गलत करता हूँ उनको एक बार चैट जीपीटी पे मैं अपने चेक करवाता हूँ कि मैंने सही करें या गलत करें, क्योंकि मुझे चैट जीपीटी सबसे इजी वे में मुझे आंसर देता है और अच्छे से मुझे समझा भी देता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर यूट्यूब पे मिलना मुश्किल। इंग्लिश पढ़ने के बाद में मैंने एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना चालू करी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से एंसेंट हिस्ट्री का मैंने रिवाइज नहीं करा था। मैंने हिस्ट्री अपनी कंप्लीट करी है परमार्क सर से, एंसेंट हो या मिडाइवल हो या मॉडर्न हो। मेरे जो समझ में नहीं आ रहा था मैं उन पर मार्क लगा रहा था, इम्पोर्टेंट मार्क, क्योंकि वो मैं भूल गया था। इस वजह से मैंने अपना इम्पोर्टेंट मार्क। फाइनली मैंने अपनी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली।
मैं कंप्लीट कर रहा हूँ रीजनिंग चैप्टर वाइज और उसके नोट्स भी बना रहा हूँ साथ ही। बहुत से लोग कहते हैं कि रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने चाहिए और मैंने भी ऐसे ही करा था। मैंने अपने रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन आज मैं पछता रहा हूँ। इसी वजह से मैं अपनी रीजनिंग दोबारा से कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज नोट्स बनाने के साथ ही। सबसे पहले जो वोकेबलरी है मैंने रिवाइज करनी चालू करी नीतू मैम की बुक से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही नीतू मैम की बुक से वोकेबलरी याद करना चालू कर दिया था। इस बुक में कम से कम 720 वोकेबलरी लिखी हुई है जो मुझे रिवाइज करनी थी। इस बुक की सारी वोकेबलरी रिवाइज करने के बाद में मैंने अपनी ब्लैक बुक रिवाइज करनी चालू कर दी। सारी वोकेबलरी रिवाइज करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। रिवाइज करने के बाद में मैं अपनी वोकेबलरी याद करने लग जाता हूँ। आज के टारगेट मेरे सारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।